मेडिकल में जीरो से लेकर के टॉप तक क्या होता है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। सर मेरा डीएनएस मिला है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, या मेरी डीएनएस पॉइंट है मुझे पहले से ही मालूम चल गया है, क्या मैं डिफेंस में जाने योग्य हूं। मेरे कान के पर्दे के पास एक सफेद परत बनी हुई है, मेडिकल में क्या मेरी समस्या होगी, मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप लोगों के इन प्रश्नों पर चर्चा होगी जो एक डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चाहे वो मेडिकल को लेकर के हो, मेडिकल में जीरो से लेकर के टॉप तक क्या होता है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे पॉइंट्स जो भेजे हुए हैं वो लगभग मैं 17 से 18 पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा, पर लेकिन चर्चा किसे करूंगा, एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी चीज है। तो उस ऐसे एक्सपर्ट व्यक्तित्व से जिसने अपना पूरा जीवन डिफेंस में दिया और उसके बाद डिफेंस के विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से उस मंजिल तक पहुंचाने में, उनके सपनों को पूरा करने में दिन और रात अपनी पूरी तरीके से भूमिका निभाते हैं। साथ में ही उन्होंने इसके अलग से स्पेशल कैसे बने, डिफेंस में सेवा बहुत सारे लोग देते हैं, पर लेकिन अपनी कुछ और उन्होंने स्पेशलिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल कोर्सेज जो है डिफेंस में होते हैं वो उन्होंने किए। सबसे पहले उन्होंने BFNA बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट का जो कोर्स होता है मेरे दोस्तों वो उन्होंने किया, उसके बाद क्लास 2 कोर्स किया और उसके बाद लास्ट जो एकदम हाईएस्ट इसमें होता है जो कोर्स है वो UEI कोर्स किया, यूनिट एजुकेशन और इंस्ट्रक्टर का कोर्स जो है वो उन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं नरेंद्र सिंह भाटी जी और उनसे जानते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक एक सेशन एक एक क्वेश्चंस अच्छे से आप लोगों के जवाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए मिलते हैं ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी भाटी सर से, जो आपके बारे में आज पूरे सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत सारे बच्चे लोग सर अभी मेडिकल देकर के भी आ रहे हैं या डिफेंस के लिए भी सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट जो हैं यहाँ आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आप लोगों से मैं जवाब चाहूंगा, बच्चों को निश्चित रूप से आप उनका जवाब पेश करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि सर डीएनएस, सर मेरा डीएनएस मिला है और मुझे अभी क्या करना चाहिए, या मेरी डीएनएस पॉइंट है मुझे पहले से ही मालूम चल गया है, क्या मैं डिफेंस में जाने योग्य हूँ। सर ये क्या है पूरा प्रोसेस? बिल्कुल सर, डीएनएस का मतलब ये होता है कि सर डाइवेटेड नोजल सिम्पटम्स, ये एक नाक की जो हड्डी होती है उसका टेढ़ापन होता है। तो डीएनएस भी क्वालिटी के होते हैं, उसमें 3 तरह के डीएनएस है, जैसे मॉड्यूलेटर है, सेवर है, लेकिन वो कौन सी क्वालिटी है, अगर डीएनएस का ज़्यादा रुख है तो फिर उसका लास्ट है वो उसकी सर्जरी होगी, नॉर्मल सर्जरी होती है, और वो सर्जरी के बाद में लगभग 15-20 दिन के बाद में वापस अगर रीमेडिकल करवाएं तो वो फिट हो सकता है। मतलब ओवरऑल सर डीएनएस अगर किसी बच्चे के है तो उसे चिंता का विषय नहीं है, वो फिट होने योग्य है। और आप उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आकर के एक बार मंगल टावर विश्वविद्यालय पर आप चेकअप करा सकते हैं और अगले स्टेज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन एक बच्चे का है, मेरे कान के पर्दे के पास एक सफेद परत बनी हुई है, मेडिकल में क्या मेरी समस्या होगी, मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें क्या होता है कि सर जैसे कान के पर्दे में जो अपन बोलते हैं TMP टाइपैनिक मेमो परफॉर्म होता है, और जो उसके पास में कान का पर्दा होता है, उस कान के पर्दे में एक वाइट, जिसको लेरो बोलते हैं, वाइट और ब्लैक कलर की अगर लेरो है तो उसमें डायरेक्टली उसको एक पॉइंट दिया जाएगा जिसे वो रीमेडिकल पॉइंट है। लेकिन उसका भी एक नॉर्मल सर्जरी होता है जिसको अपन ज़्यादा लंबी सर्जरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल सर्जरी से अगर वो क्लियर करवाता है तो वो पॉइंट है जो परमानेंट पॉइंट नहीं बन के, और वो पॉइंट क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 प्रकार के पॉइंट वहां मिलते हैं, एक टेम्परेरी पॉइंट TP और एक मिलता है परमानेंट पॉइंट जो है। तो ये परमानेंट पॉइंट की श्रेणी में नहीं आकर के जो है टेम्परेरी पॉइंट की श्रेणी में आता है, यानी कि ट्रीटेबल जो है, आराम से उसका ट्रीट आप लोग करवा सकते हैं। तो सर कोई दिक्कत नहीं है निश्चित रूप से। अगर और कान का सर बच्चों को मेडिकल जाने से पहले वैक्स की भी आप सलाह देते हो, तो वो क्या कितनी उसकी भूमिका क्या रहती है सर? कान में एक्चुअल क्या होता है कि जैसे कान के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या आती है कान की साफ सफाई की, जिसमें कान में ये वैक्स जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब आपकी मेडिकल की जब डेट आ जाती है तो डेट से कम 5 या 10 दिन आपको पहले करवाना चाहिए। अगर आप 1 दिन पहले अगर कान की साफ सफाई करवा रहे हैं तो एक डॉक्टर से वो क्या, जब उसी को बेड से क्लियर से अगर वो हटा रहा है तो उसकी जगह बाई चांस खून भी निकल सकता है, तो वो अगले दिन आप मेडिकल के लिए जाओगे
तो फिर वो उसमें पॉइंट मिलेगा। लेकिन आप कम से कम आप 5-10 दिन पहले करवा रहे हो तो वो उस अगर बाई चांस ब्लड आ भी गया तो वो 10 दिन में ठीक हो सकता है। तो कान में सबसे ज्यादा वैक्स की प्रॉब्लम आती है जो इसको इफेक्ट, तो उसका ध्यान भी रखना है कब आप लोगों को इसका काम करना है। सर एक अगला क्वेश्चन है मेरा कि नौकनी जो है, नौकनी क्या है और नौकनी क्या आर्मी में योग्य है या एयरफोर्स में योग्य है, यानी कि सभी में नौकनी वाली जो प्रॉब्लम किसी बच्चे का है तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं? जी सर, नौकरी एक्चुअल डिफेंस में ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि डिफेंस में इसलिए देखा जाता है कि ज़्यादातर जैसे मैं एक उदाहरण लूँ आर्मी में, तो आर्मी में क्या ज़्यादातर रनिंग वगैरह भाग दौड़ का रहता है, तो जब नौकरी होगी तब क्या दोनों घुटने टच होके वो उसमें दौड़ने में वगैरह में उसमें असमर्थ होगा, इसलिए नौकरी का पॉइंट को ज़्यादा अहम मानते हैं डिफेंस में। बाकी पुलिस वगैरह में इसको नहीं देखा जाता है। एक्चुअल नौकरी होता क्या है कि दोनों पैरों के जब थाई की मसल्स ऊपर से मिली हुई है और नीचे से अगर दोनों पैर बाहर की साइड में है तो उसको नौकरी कहते हैं। और नौकरी का ऑपोजिट ही बोव लेग होता है। तो बोव लेग में, नौकरी में पैर बाहर की साइड में निकले होते हैं और बोव लेग में पैर है वो अंदर की साइड में होते हैं। और सबसे अच्छा है बोव लेग का देखने का तरीका कि दोनों पैर जब धनुष के आकार की तरह जब गैप बनाना शुरू कर देते हैं वो बोव लेग है। वो भी एक डिफेंस में परमानेंट पॉइंट नहीं है, टेम्परेरी पॉइंट है। अगर आप एक्सरसाइज करके, ये तीन तरीके से होता है, एक तो थेरेपी से कर सकते हैं, एक हम एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं और एक योगा आसन से इस पॉइंट को निकाला जा सकता है। बिल्कुल सर, मतलब एक अच्छे समय से आपको पता चल जाए कि मेरी नौकरी है तो सर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, एक्सपर्ट हमारे एक्सरसाइज बताते हैं आपको और उसको अच्छे से ट्रीट यहाँ से किया जा सकता है। जी सर। सर अगला है कि मेरा फ्लैट फुट है, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा? एक्चुअल फ्लैट फुट में ज़्यादातर तो चांस, अगर फ्लैट फुट में भी दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल पैर होता है, एक आपका फ्लैट होता है, एक हाई आर्च होता है। अगर आपका पैर हाई आर्च है तो आपको परमानेंट पॉइंट भी दिया जा सकता है सर, लेकिन परमानेंट पॉइंट के कम चांस बनते हैं। अगर फ्लैट है पैर तो उस फ्लैट में पैर में भी आपको टेम्परेरी पॉइंट देंगे सर। मतलब आपको खुद जज नहीं करना है कि आपके जो है फ्लैट फुट है, आपको एक बार आकर के एक्सपर्ट के साथ मिल करके चेक करना है और टेंशन नहीं होना, पैनिक नहीं लेना उस चीज के साथ में। जी सर। एक सर बच्चा कह रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है आंख का, जब मेरी आंख का भी ऑपरेशन हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आजकल क्या करते हैं कि सर जैसे डिफेंस में लेंसी को है जो अलाउड कर रखा है, अगर आपने लेंस वगैरह डला रखा है तो अब कम से कम आपको 1-2 महीने है तो वो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कोई तुरंत की जो चीज की हुई है तो उसमें फिर पॉइंट मिल सकता है सर। बिल्कुल सर, ठीक है। बाकी एनडीए में तो जो लेसिक है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सर एनडीए और एयरफोर्स में भी वैसे अलाउ तो नहीं है ऑफिशियली, पर लेकिन 6 महीने तो कम से कम उसको होना ही चाहिए। सर अगला क्वेश्चन है बच्चे का, बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स हुआ है किसी बच्चे को तो मेडिकल में आउट करते हैं, वो चिकन पॉक्स के जो वाइट दावे रह जाते हैं, मुंह पे रह जाते हैं। जी सर, पॉइंट मिलता है, उसको पॉइंट मिलता है और चिकन पॉक्स का जो वाइट पॉइंट होते हैं वो देखते ही आपको पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन समय देते हैं। जैसे वापस री मेडिकल में है टेम्परेरी पॉइंट है, हाँ वो टेम्परेरी पॉइंट है। तो अगर उस पर री मेडिकल का जो पॉइंट मिला है तो उसमें समय देते हो तो समय के अनुसार अगर वो ट्रीटमेंट लेता है फास्ट तो उससे सर ये हो जाता है वाइट। बिल्कुल सर। अगला है कि अगला एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा गया है, सर मेरे कान में क्या कहते हैं सेल है पर सुनाई कम देता है, तो क्या मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं? सर सेल है, सुनाई कम दे तो ऑफ कोर्स कान में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होगी, या तो आपकी टीएमपी का पॉइंट बनेगा और या फिर आपके पर्दे कान में छेद है, या फिर जो आपने पहले क्वेश्चन किया था व्हाइट और ब्लैक सेल है। तो ये 3 हो सकते हैं। अगर ये 3 परफेक्टली होते हैं तब सुनाई कम देता है, तो उसमें ये पॉइंट तो मिलता है सर। बिल्कुल सर। एक बच्चे का बहुत ही एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे बाएं हाथ की उंगली में या दाएं हाथ की उंगली कोई भी हो सकती है, उसका नाखून जो है वो आगे से एकदम मुड़ा हुआ है। एक चुंगली उंगली का जो छोटी वाली उंगली है, इसका नाखून जो है वो यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो क्या मैं आगे तैयारी करूं या नहीं करूं? नहीं, वो देखा जाएगा। आप मेडिकल के लिए आइए, मेडिकल में हम लोग देखते हैं कि जैसे ज़्यादातर बच्चों की क्या होता है कि अंगुलियां सीधी होती है, लेकिन जब हम लोग मेडिकल करते हैं तो अंगुलियों को वो बिल्कुल टाइट कर देता है। तो टाइट अंगुलियां होती है तब अफकोर्स सर वो टेढ़ी दिखने लगती है। जब हम उनको समझाते हैं, जब मेडिकल करते हैं हम लोग उनको पहले से ही गाइड करते हैं कि आपको मेडिकल के समय हाथ को बिल्कुल लूज छोड़े कर रखना है, अंगुलियों को बिल्कुल मिला के रखना है ताकि आपका वाइब्रेशन नहीं हो। हाँ, अगर ज़्यादा अंगुली मुड़ी है तो सर उसमें फिर अफकोर्स पॉइंट मिलता है। बिल्कुल सर। मतलब नाखून जो है एकदम किसी चोट की वजह से अगर कोई टेढ़ा हो गया है, कोई गड़बड़ हो गई है नाखून,
तो वो नाखून वाला पॉइंट होता है कि नहीं होता है? नाखून वाला पॉइंट होता है सर। बिल्कुल, वो परमानेंट पॉइंट की श्रेणी में ही आएगा क्योंकि टेम्परेरी पॉइंट मिलेगा, लेकिन एक बार तो उसको मेडिकल में स्लीप मेडिकल के लिए पॉइंट मिलेगा सर। बिल्कुल। अगला है सर, जब सिटअप में करता हूं तो मेरे हाथ पैरों से टच नहीं होते हैं, क्या हाथ टच करना जरूरी होता है क्या सिटअप? नहीं सर, हाथ टच करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। जब आप सिटअप कर रहे हो तब आपके पैरों की पोजीशन, जो आपके पैरों की वो पोजीशन वो बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे होने चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि आपके बिल्कुल हाथ है वो पैरों के बिल्कुल पास में होना चाहिए। तो जब आप रेगुलर 1 या 2 महीने तक अगर ग्राउंड की प्रैक्टिस करते हैं तो लगभग सर पहुंच जाते हैं। हाँ, हालांकि किसी का ज़्यादा वेट है तो नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर वो अगर हाथ नज़दीक रहते हैं, सीधे रहते हैं, तो सर बहुत कम ऐसा मिलने का पॉइंट है, ये कम ही मिलता है। बिल्कुल सर। एक है कि सर चेस्ट जो है ना उसकी कम है बच्चे की। बिल्कुल सर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी चेस्ट क्या है 12 पास ही बचा होता है, छोटे कम एज का होता है, रेस की नहीं होती है। तो क्या सर इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको पूरा किया जाए? अगर चेस्ट कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया है तो आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। ग्राउंड में है जितने भी अपने उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी ग्राउंड, तो आपने देखा होगा एक भव्य है, तो उसमें ऑप्टिकल लगे हुए हैं। तो उस ऑप्टिकल में जैसे पुशअप्स वगैरह है, रैंडम एक्सरसाइज हैं। अगर रैंडम एक्सरसाइज और ऑप्टिकल और पुशअप अगर आप रेगुलर निकाल रहे हैं तो फिर आपका ये चेस्ट है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा।